ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन 5 ट्राई करना भी। क्वेश्चन 5 ढंग से पढ़ करके, पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई करना है, एडवांस लेवल पे है क्वेश्चन ये। लेकिन रिएक्शंस कॉमन है, ये टफ नहीं है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। देखो, एक कंपाउंड ए ग्रीनिश क्रिस्टलाइन सॉल्ट है विच गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एडिशन ऑफ BaCl2 है ये। Solution to the solution of A results in the formation of a white PPT-B, which is insoluble in dilute HCl होगा। फिर सेकंड पार्ट है, ऑन हीटिंग ए वाटर वेपर्स एंड टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर C and D आर लिबरेटेड एंड ए रेड ब्राउन रेसिड्यू E। फिर E dissolves in warm concentrated HCl to give a pale yellow solution F. With H2S, the solution F yields a pale yellow PPT G, which when filtered leaves a greenish filtrate H. फिर solution F on treatment with thiocyanate ions give blood red coloration IA, है ना? Identify A to I। तो बस हर एक रिएक्शन ये अगर हो गया कि नहीं? हो गया क्वेश्चन ये? यस सर, हो तो गया, वो लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट है। चलो देखते हैं एक बार। सर ए तो वो हो देखो, जाएगा, क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। हाँ ये बता रखा है ना पहले भी। FeSO4.7H2 ये एक ऐसा कंपाउंड है, ग्रीन विट्रियोल।
ये एक ऐसा कंपाउंड है जो गर्म करने पर ऑक्सीडाइज होता है, आयरन इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 देता है। और SO2 SO3। हाँ, प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस दो सल्फर की ऑक्साइड्स मिल गई। अब उसके आगे इसने क्या बोला, इसमें Fe2O3 में क्या डाला है। तो अब BaCl2 HCl ये में हिंट कहाँ से मिल गया, हिंट देखो HCl में इसका डिजोल्व पूरा हो रहा हिंट मिला हुआ है BaCl2। हाँ एक मिनट, BaCl2 डालने पर सॉल्यूशन ऑफ A रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPTB। व्हाइट PPTB है BaSO4, जो BaSO4 डालने पर मिलता है ना, जो BaSO4 डालने पर मिलता है। और उसके बाद क्या है, ऑन हीटिंग A वाटर वेपर्स एंड टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वो मैंने बता ही दिया, दो ऑक्साइड सल्फर COD हो गई, और Fe2O3 मिल गया। सही ना, Fe2O3 मिल गया, रेड ब्राउन रेसिड्यू जो बोला इसने E। अब इसको डाला वार्म कंसंट्रेट HCl के अंदर, तो इससे क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेट HCl है, कोई ऑक्सीडाइजिंग होगा ही नहीं ये, और वैसे भी Fe अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, तो FeCl3 मिल जाएगा। FeCl3 मिल जाएगा यहाँ पे। और जब इसके अंदर डाला H2S जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पेल येलो कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का फिल्ट्रेट मिल गया FeCl2। और साथ में सल्फर की येलोइश टर्बिडिटी, साथ में सल्फर की येलोइश टर्बिडिटी। और F के अंदर जो ये मेरा था, F के अंदर अगर KCN क्या डालते हैं, थायोसाइनेट आयंस, SCN नेगेटिव आयंस, तो ये तो कल भी बताया था टेस्ट, तो FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा। अगर डाउट भी कहाँ पे आ रहा है इसमें। सर, वो FeCl2 वाले पार्ट में थोड़ा डाउट था बस। अभी समझ आ गया कि नहीं। यस सर। एक एक चीज पता लग जाएगी, सारी रिएक्शन बता दी मैंने आप पे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। कर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। हो गया 6।
हाँ गर्व हो गया क्वेश्चन। 7th वाला कर रहा हूँ, 6 तो हो गया। 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे हो गया वो ये। 6 क्वेश्चन सबसे हो गया ना। कॉपर +2 आयंस है, Ag प्लस आयंस है, और एक है Ca2+ आयंस। नहीं, कैल्शियम 2+ है, पहले कैल्शियम 2+ है, फिर Ag+ है, फिर Cu2+ है, फिर K+ है, फिर K+, ये आयंस है। और इसमें डाला है 2 मोलर HCl, 2 मोलर HCl डाला है। वाइट पीपीटी ए मिला है। वाइट पीपीटी ए किससे मिलेगा? Ag+। HCl डालने पर Ag+। Ag+ से। Ag+ में HCl डालेंगे तो वाइट पीपीटी मिलेगा, सही ना, वाइट पीपीटी AgCl का। आफ्टर फिल्ट्रेशन, अब फिल्टर कर दिया इसको, प्रेसिपिटेट अलग हो गया, बाकी 3 आयंस बच गए, बाकी 3 आयंस बच गए ना, Ca2+, Cu2+ और K+। अब द फिल्ट्रेशन करने के बाद पास की है H2S गैस, H2S गैस है, HS नहीं, H2S गैस पास की है, तो ब्लैक पीपीटी बी मिल गया। ब्लैक पीपीटी किसका होगा? CUS। CUS। CUS मिल गया होगा। फिर ऑन रिमूविंग बी बाय फिल्ट्रेशन इट गेव वाइट पीपीटी सी, वाइट पीपीटी सी मिल गया विद कंसंट्रेटेड Na2CO3। किसका मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सब 9th 10th की बातें हैं, तो सबको पता होना चाहिए, 9th 10th लेवल पे इजी क्वेश्चन है ये। और प्रेसिपिटेशन वाली टेबल सबको याद होनी चाहिए, पहला पहला लेक्चर है सॉल्ट एनालिसिस का, प्रेसिपिटेशन वाली टेबल वो जरूर आनी चाहिए सबको, सही ना। 6 क्वेश्चन तो बहुत इजी था। 7th किसने ट्राई कर लिया है? सर ऑलमोस्ट हो गया, बस 1 सेकंड। अच्छा कर ले। यस सर, हो गया। बाकी सबने भी ट्राई कर लिया क्या? 7th को गर्व इसको ऊपर कर दे पहले तो। 7th क्वेश्चन किसी और ने ट्राई कर लिया? और शिवम? यस सर, हो गया। हो गया। और कौन है क्लास में? बाकी ये देखो, जो 12th वाले बच्चे हैं ना उनको आना चाहिए ये सारा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा टफ नहीं है कुछ भी। कृष्ण? नहीं हुआ है? सिद्धार्थ? आदित्य? यस सर। नहीं ट्राई कर पा रहे क्वेश्चन को? सर अभी कर रहे हैं। चलो अभी एक आधा मिनट ट्राई करेंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। हाफ मिनट ट्राई करेंगे दोबारा। ओके सर।
हाँ, और किसी से हुआ अब? सर बी निकल गया, ए निकाल रहे हैं। चलो कुछ नहीं, आप देखेंगे एक बार आंसर फिर। गर्व तू एक बार बोल आंसर क्या है? सर मिक्सचर में तो NH4+ और Fe2+ होंगे, हाँ, और बस ये Cl- नेगेटिव और आयन कोई नहीं है? SO4 नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आयन। अच्छा, दूसरा क्या बोला तूने? नेगेटिव आयन्स कौन से बोले हैं? Cl- और सल्फेट आयंस। चलो हाँ, सही है। देखो उधर, इसे बोला गैस लिबरेटेड ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स विद NaOH। NaOH के साथ हीट किया है तो 99% है, गैस NH3 होगी। आगे इसने कंफर्म कर दिया, गिव्स ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। तो यहां से कंफर्म हो गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी किसका आएगा? जो गैस लिबरेट हुई है नेसल एजेंट टेस्ट के साथ, कौन सा कलर आता है? रेडिश ब्राउन कलर आता है। पीपीटी किसका? NH2HgOHgI। नेसल एजेंट टेस्ट बहुत बार क्लास में हो चुका है, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। पहली लाइन से एक चीज पता लगी कि अमोनियम आयंस है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर NaOH डालेंगे तो NH3 गैस बाहर निकलेगी। NH3 गैस K2HgI4 प्लस KOH के साथ NH2HgOHgI का रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देगी। ये कर रखा ना? चलो ये यस सर। नेक्स्ट है। हाँ, फिर गैशियस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑन ट्रीटमेंट विद BaCl2। यहाँ बोल दिया BaCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। जो भी सॉल्यूशन है उसको BaCl2 के साथ ट्रीट किया तो BaSO4 का वाइट पीपीटी मिला होगा। BaCl2 डालने का मतलब है BaSO4 की बात कर रहे हैं हम, सल्फेट आयन की बात कर रहे हैं। यानी NH4+ आयंस हैं, और दूसरा पता लग गया सल्फेट आयंस है, क्योंकि सल्फेट आयंस में BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 का वाइट पीपीटी मिलेगा, है ना? BaCl2 का वाइट पीपीटी मिल जाएगा। फिर ऑन हीटिंग द मिक्सचर विद K2Cr27 एंड कंसर्न SO4। K2Cr27 और कंसर्न SO4 डाला, फिर क्या मिल गए? रेड वेपर्स। तो यहां से कंफर्म हो गया कि CrO2Cl2 मिला होगा। CrO2Cl2 मिला होगा ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, Cl- में K2Cr27 सॉलिड फॉर्म में कंसर्न SO4 डाल दिया अगर, तो मिलता है क्रोमाइल क्लोराइड, जो कंफर्म करता है क्लोराइड आयंस का। यानी क्लोराइड आयंस भी है इसके अंदर। नेगेटिव आयंस कौन से? क्लोराइड आयंस। बहुत ही इजी था, सारे टेस्ट के बारे में बोल रहा है और कुछ नहीं है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर गिव्स ए डीप ब्लू कलरेशन E विद पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड का टेस्ट दे रहा है तो क्या होगा? Fe2+ होगा। टर्नबुल्स ब्लू कल करवाया था कि नहीं? तो Fe2+ आयंस होंगे। ये चार आयंस प्रेजेंट होंगे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, सही ना? दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आयंस होंगे, ये रेडिकल साइंस के अंदर प्रेजेंट। ये गर्व का बिल्कुल सही था, और किसी का सही हुआ है ये? सर मैंने एंड में वो गलती कर दी, Fe3+ बोल दिया Fe2+ की जगह। अच्छा, 2+ आएगा ना, फेरीसाइनाइड है, ढंग से रीड करना है। Fe2+, फेरीसाइनाइड के साथ है तो Fe2+ आयंस होंगे, फेरोसाइनाइड के साथ है तो फिर Fe3+ आयंस होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। चलो अब गर्व 8th क्वेश्चन कर दे। An unknown inorganic compound X gave the following reactions. The compound X on heating gave a residue, oxygen and oxide of nitrogen. The aqueous solution of compound X on addition to tap water gave a turbidity which did not dissolve in HNO3. The turbidity dissolved in NH4OH. Identify the compound X and give equations for the following, first, second and third. बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, ये आना चाहिए क्वेश्चन। सर इसमें PbNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। गर्व आंसर तूने निकाल लिया? PbNO3 ट्वाइस? यस सर।
चलो अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ। हाँ हो गया। और ट्राई कर लिया किसी ने? घर थोड़ा सो जाओ, और क्या। नहीं, सर ये सेकंड वाला तो समझ नहीं आ रहा, वो टैप सर वाटर वाला। टैप वाटर में क्या आता है? टैप वाटर में सॉल्ट आता है, सॉल्ट यानी क्लोराइड आयंस। समझ गया कि नहीं? इससे बस यस सर। डायरेक्ट नहीं बोला बोला, बस क्लोराइड आयंस आ गया टैप वाटर के अंदर, सॉल्ट होती है ना। तो फिर तो मरकरी का लग रहा है। चलो देखते हैं एक बार। और सर किसी को बोलना आंसर? सिल्वर हाँ, ये किससे बोला अभी आंसर? कोई आवाज आई है किसी की? किसने बोला आदित्य। आंसर? हाँ, आदित्य बोल। सर AgNO। बहुत अच्छे, AgNO3 आंसर है इसका। आंसर AgNO3 है। गर्व होना चाहिए था क्वेश्चन। An inorganic compound X gave the following reactions. The compound X on heating gave a residue, oxygen and an oxide of nitrogen. तो ये तो कंफर्म हो गया। ये कंफर्म हो गया कि ये मेटल दे रहा है, प्लस NO2 दे रहा है, प्लस हाफ O2 दे रहा है। ये बोला ना, रेसिड्यू बोला, ऑक्सीजन बोला, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोला। मेटल में ये मेटल ऑक्साइड भी होता है, मेटल भी, दोनों की पॉसिबिलिटीज है। दोनों की पॉसिबिलिटीज है। अभी मैं मेटल गलती से बोल दिया है, इसको रेसिड्यू मानो। फिर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, ये एक्स का है ना, गर्म करने पर। फिर इसके बाद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स ऑन एडिशन टू टैप वाटर डालते हैं यानी सीएल माइनस डालते हैं इसके अंदर, गेव ए टर्बिडिटी विच डिड नॉट डिसॉल्व इन HNO3। द टर्बिडिटी डिसॉल्व इन, ये आ गया ना टर्बिडिटी, जो टर्बिडिटी आएगी वो NH4OH में डिसॉल्व हो रही है। NH4OH आते ही ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है ये, तो इसलिए पीबी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। NH4OH डाल देंगे इसमें, सही ना, NH4OH डालेंगे तो क्या मिल जाएगा?
AgNH3 होल ट्वाइस OH। क्लियर है कि नहीं ये? और ये आ गया AgNO3। नाइट्रेट आयन तो यहीं से पता लग गए थे। हो गया कर क्लियर कि नहीं? सर HNO3 में सॉल्व डिजोल्व नहीं करता है AgCl। नहीं नहीं नहीं, सर ये नहीं नाइट्रेट होता तो डिजोल्व। ठीक है सर। समझ आ गया कि नहीं? ये AgCl डिजोल्व नहीं करेगा HNO3 में, प्रेसिपिटेट है ये, सही ना? यस। अच्छा, अब ये तुम्हें ये किसी आदित्य के अलावा किसी ने निकाला था क्या आंसर ये? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें सिद्धार्थ ने निकाल लिया है? सिद्धार्थ निकला था तेरा आंसर? यस सर। अच्छा, चलो कुछ नहीं था, बहुत अच्छे सिद्धार्थ, दोनों से निकल गया आंसर ये। अब ये क्वेश्चन तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में प्रिपरेशन से भी रिलेटेड है, सही ना? प्रिपरेशन से भी रिलेटेड है, इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा तुम्हें, करना कर ट्राई एक बार। सर आपके जो नहीं हो पाएगा तो फिर आंसर बता ही दो। आंसर मैं बताता हूँ, एक बार रीड कर ले क्वेश्चन जरूर। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है पता है ना? जिसमें अल्कली हो और साथ में ऑक्सीजन। ज्यादातर ये फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है? अल्कली प्लस ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे Na2CO3 और KNO3। जो तुमने पढ़ा है वही चीज है ये बिल्कुल, जो तुमने पढ़ा हुआ है। अल्कली डाला और ऑक्सीजन डाला तो कौन सा और हो सकता है वो सोचो तुम, किस फॉर्म में हो सकता है? ग्रीन कलर कंपाउंड बी मिला इसके बाद, सही ना? पाउडर सब्सटेंस ए था, फ्यूजन मिक्सचर डाला या Na2CO3 और KNO3 तो मिला ग्रीन कलर कंपाउंड बी। ग्रीन कलर कंपाउंड बी मिला। द सॉल्यूशन बी ऑन ऑन बॉइलिंग इन बॉइलिंग वाटर ऑन एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट H2SO4 गेव ए पिंक कलर्ड कंपाउंड सी। तो कुछ हिंट मिल रहा है कि नहीं, क्या होगा? नहीं हिंट मिल रहा है? सर CO2 प्लस का कोई होगा। नहीं 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 गर्व, ये तो प्रिपरेशन सोचना तो उसको, ये प्रिपरेशन है पायरोग्लूसाइड और से KMnO4 की प्रिपरेशन पड़ी थी ना, कुछ उस टाइप से सोचना था इसमें। फिर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH एंड ब्रोमीन वाटर, NaOH और ब्रोमीन वाटर, NaOH एंड ब्रोमीन वाटर गिव्स ए कंपाउंड डी। ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NaOH अल्कली। फिर लास्ट ए सॉल्यूशन ऑफ डी इन कंसंट्रेटेड HNO3, डी इन कंसंट्रेटेड HNO3 ऑन ट्रीटमेंट विद लेड peroxide, with lead peroxide in boiling temperature produce a compound E। ये थोड़ा सा याद करने वाला है क्वेश्चन, मैं इसका आंसर दे रहा हूं। देखो पाउडर्ड जो सब्सटेंस है वो MnSO4 है ए। जो 12th वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, ये भी नहीं होगा उनसे क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। MnSO4 नोट कर लेना, लेकिन बाद में कभी काम आ जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन बी, बी क्या है? Na2MnO4 in boiling water and acidification with dilute HCl4 gives a pink color compound C। ये है NaMnO4। NaMnO4C है, Na2MnO4B है, Na2MnO4B है। फिर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए यानी MnSO4 ऑन एक्सेस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NaOH एंड ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और NaOH है। MnSO4 इसके साथ ऑक्सीडाइज होके दे देगा MnO2, डी हो गया MnO2। फिर ए सॉल्यूशन ऑफ डी इन कंसंट्रेटेड HNO3 on treatment with lead peroxide in boiling temperature produce a compound E of the same color as that of C। तो lead peroxide और एसिड है, इसलिए इसलिए जो D है वो कन्वर्ट किस में होगा? E क्या होगा? इससे बोला विच इज हैविंग सेम कलर एज दैट ऑफ C। C था NMnO4, ये बनता है HMnO4 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड। HMnO4 पर मैंगनिक एसिड।
ये बनता है पर मैंगनीज एसिड। फिर सॉल्यूशन ऑफ ए इन डाइल्यूट HCl ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड गेव ए वाइट प्रेसिपिटेट डी। अब यहाँ पूरा हिंट आ गया, बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, यानी ए के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है और BSO4 मिला हुआ व्हाइट पीपीटी, BSO4 मिला होगा व्हाइट पीपीटी। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। इस तरह से क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा इसको याद कर लेना, थोड़ा सा इसको याद कर लेना। और ऐसे ही सेम 9th क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम 9th क्वेश्चन है, लेकिन इससे इजी है, और 9th नहीं 10th, इससे इजी है, वो तुमने किया होगा, वो तुमने किया हुआ है, लेकिन अभी उसको खुद ट्राई करना है, सही ना? 10th को खुद ट्राई करना है। अब एक इजी क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से, एक इजी क्वेश्चन है वो जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 10th मैं बाद में बताऊंगा, ये खुद ट्राई करना एक बार। 10th फिर भी हो जाए, ऐसा नहीं नहीं होगा। हाँ 11th आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, है नहीं क्या? नहीं। अच्छा 10th के लिए एक मिनट, 10th के लिए हम्म, चलो एक बार 10th जल्दी से ट्राई कर लो, हिंट दे दूंगा मैं, जल्दी से ट्राई करना है, रीड कर लेंगे जल्दी से 10th। 9th तो 10th थोड़ा याद करने वाले हैं, ये मत करना मुझे। 11th से कराऊंगा ना, 11th बहुत इजी था, 11th सबसे हो जाता, फिर भी एक बार तुम लोग ये देख लो 10th क्वेश्चन। हाँ ट्राई कर पा रहे हो क्या? सर हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ट्राई कर लेना खुद एक बार, एक बार ट्राई कर लेना खुद, है क्वेश्चन इजी है। ब्लैक कंपाउंड बोल दिया ए, ब्लैक कंपाउंड ए है ऑन रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 डालने पर गिव्स ए गैस बी, गिव्स ए गैस बी, तो विच ऑन पासिंग इन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड सी गिव्स ए व्हाइट टर्बिडिटी। व्हाइट टर्बिडिटी डी आते ही क्या दिमाग में आता है? NH4Cl। हाँ NH, नहीं नहीं NH4Cl कहाँ से आ गया? NH4Cl टर्बिडिटी थोड़ी है। वो तो वाइट फ्यूम्स है। हाँ व्हाइट टर्बिडिटी आते ही दिमाग में एक तो AgCl आता है, व्हाइट AgCl है, व्हाइट टर्बिडिटी बोला है इसलिए सल्फर आ गया, डी जो है सल्फर होगा, तो इसने हिंट भी दिया हुआ है, विच ऑन पासिंग इन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड सी गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी डी। गैस बी व्हेन पास इनटू ए acidified solution of compound E gives precipitate F soluble in dilute HNO3। एक बार चलो तुम लोग इसे ट्राई करना, थोड़ा ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा इसको। और कल NCERT डिस्कस होगी मॉर्निंग में, मोस्ट प्रोबेबली 10 या 10:30 बजे, सॉल्यूशन चैप्टर की। तो एक बार निष्ठा, यस सर। निश्चय एक बार तुम NCERT की वो बना लेना जरा क्वेश्चंस, है ना, दो दो क्वेश्चन करके, जैसे घर में बना रखा है। ओके सर।